गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने लेसन 20 में पढ़ रहे थे स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन की कुछ जानकारियां। इसका बोर्ड में प्रश्न 2 नंबर का आता है। अब इसमें हमने पढ़ लिया था कि स्वच्छता की परिभाषाएं, स्वच्छता पर ध्यान क्यों देना चाहिए, स्वच्छता के प्रकार पढ़ लिए थे। और फिर हमने पढ़ा था स्वच्छ भारत मिशन और शहरी अवसंरचना, आवास और स्वच्छता के बारे में और स्वच्छता प्रबंधन के मापदंड। आज पढ़ेंगे हम ठोस कचरा प्रबंधन कि ठोस कचरे को किस प्रकार जो है शहरों से दूर ले जाया जाता है। आधुनिक काल में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण एवं वातावरण प्रदूषण के प्रति लापरवाही ने हमारे ठोस कचरा प्रबंधन को महत्वपूर्णतः शहरों में सबसे बड़ी समस्या है। शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन की समस्या पैदा कर दी है, जिसके कारण शहरों में गंदगी जनित बीमारियां फैलने लगी है। इस समस्या के निवारण के लिए शहरी निकायों में ठोस कचरा प्रबंधन या कचरा निस्तारण कार्यक्रम शुरू किया है। सबसे पहले लंदन में कहते हैं कि लंदन में जन स्वास्थ्य एवं सफाई नियंत्रण कानून बना था 1857 में। लंदन दुनिया का सबसे बड़ा शहर है जो प्रमुखतः इंग्लैंड की राजधानी है। इस कानून में सभी शहरी परिवारों के लिए अनिवार्य किया गया था कि वे अपने घरों का कचरा बंद कूड़ेदानों में रखें। फिर ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम अभी शहरों तक ही सीमित रखा गया है। शहरों में ही ठोस कचरे का निस्तारण किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों द्वारा बुनियादी एवं आवश्यक सेवाओं में ठोस कचरा प्रबंधन कार्य शामिल कर दिया गया है। ठोस कचरे से आशय है कि घरों, कारखानों, उद्योगों, अस्पतालों एवं अन्य संस्थाओं से निकलने वाला सूखा व गीला अनुपयोगी सामान बताया जाता है या उसको कूड़ा भी कहते हैं। इसमें सब्जी व फलों के छिलके भी होते हैं, अंडों के खोल, बचा हुआ खाना, कागज, पैकिंग सामग्री, डिब्बे, ऑर्गेनिक व अनऑर्गेनिक पदार्थ, बैटरी सेल, बल्ब, टूटे थर्मामीटर, विषैले पदार्थ, रेडियोएक्टिव पदार्थ, विस्फोटक सामग्री आदि को ठोस कचरा में सम्मिलित किया जाता है। देखिए बच्चों, ठोस कचरा प्रबंधन से आशय या इसका अर्थ बताया जाता है कि हमारे जो वातावरण एवं जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ठोस कचरा का उपचार, निस्तारण, पुनः प्रयोग, पुनः चक्रण तथा ऊर्जा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया का संचालन का प्रबंधन करना होता है। ठोस कचरा प्रबंधन, केंद्र सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन के नियम बनाए हैं कि इस ठोस कचरे को दूर शहर से डाला जाए और फिर इसकी प्रमुखतः ठोस कचरे को छांटा जाए। जहां इसमें से जो उपयोगी है सामान उसको अलग रखा जाए, जिसको दोबारा से वस्तुएं बनाई जाए उस सामान को अलग रखना चाहिए। इस ठोस कचरा प्रबंधन पर केंद्र सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम बनाए हैं, जिनके लिए नियमों में राज्यों को दायित्व दिया गया है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय निकायों को ठोस कचरे के प्रबंधन का प्रशिक्षण, सुझाव एवं संसाधन उपलब्ध कराए और ठोस कचरा प्रबंधन पर नए नए शोध कार्य, विकास कार्य तथा उपयोग की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए। शहरों में जनसंख्या बढ़ने से कचरा उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। एक अनुमान के अनुसार 1 लाख से 5 लाख की आबादी वाले शहरों में 210 ग्राम कचरा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उत्पादन होता है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रतिदिन 500 ग्राम कूड़ा प्रति व्यक्ति दर से उत्पादन होता है। जो बड़े शहर हैं 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, वहां एक व्यक्ति के द्वारा 500 ग्राम कूड़ा करकट प्रतिदिन जो है उसके द्वारा वेस्ट किया जाता है या कूड़ा कचरा किया जाता है। और 5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में एक व्यक्ति के द्वारा कचरा जो किया जाता है वो 210 ग्राम प्रतिदिन उसके द्वारा उत्पादन होता है। देखिए, इस कचरे को हम गंदगी को दूर किसी ऐसे इलाके में, जैसे मालूम नगर निगम के द्वारा इस कचरे को एकत्रित किया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है कूड़ा करकट उठाने के लिए गाड़ी उपलब्ध होती है, सबके घरों के पास आती है और उस कचरे को एक केंद्र पर डाला जाता है और केंद्र से फिर उस कचरे को दूर किसी पहाड़ी क्षेत्र में ले जाकर उसकी छटनी की जाती है। देखिए, इस प्रकार शहरों में
ठोस कचरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए और फिर उसमें उपयोगी ठोस कचरे को छांटा जाता है, निस्तारण करते हैं उसको, और फिर उसको किसी न किसी प्रकार से जैसे लकड़ी या अन्य धातुएं, लोहे की धातुएं, इनकी छटनी करके, जैसे प्लास्टिक की बोतल है, कांच की बोतल है, इन सबको अलग अलग छांटा जाता है। देखिए ठोस कचरा प्रबंधन प्रक्रिया किस प्रकार शहरों में संचालित होती है, कि किस प्रकार शहरों में इसका प्रबंधन किया जाता है। जनता द्वारा निर्वाचित शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने ठोस कचरा प्रबंधन का कार्य निकायों में नियुक्त मुख्य सफाई निरीक्षकों को सौंप रखा है। नियमित एवं ठेका पद्धति पर नियुक्त सफाई कर्मचारी कूड़े को घरों, अस्पतालों तथा अन्य प्रतिष्ठानों से लाकर कूड़ा संग्रहण केंद्र पर एकत्रित करते हैं। फिर कूड़ा संग्रहण केंद्र से परिवहन के विभिन्न साधन जैसे बंद ट्रक हो, खुले ट्रकों, ट्रैक्टर ट्रॉलियों तथा घोड़ा गाड़ियों तथा ठोस कचरा निस्तारण केंद्रों पर ले जाया जाता है। कचरा निस्तारण केंद्र पर कचरा उत्पादन स्थलों के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर रखा जाता है, जैसे घरेलू कचरा, अस्पतालों का कचरा, औद्योगिक कचरा, विनिर्माण सामग्री का कचरा। विनिर्माण सामग्री जो प्रमुखतः कच्चे माल से पक्का माल तैयार करे, उस कचरे को भी अलग रखा जाता है। तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों का कचरा जो किसी प्रकार से व्यापार के द्वारा किया जाने वाला कचरा है, इस कचरे में निहित अवयवों के अनुसार अलग अलग किया जाता है, जैसे जैविक कचरा पदार्थ, अजैविक कचरा पदार्थ, प्लास्टिक, शीशी, धातुएं, कागज, बैटरी, खतरा संभावी पदार्थ, विषैले पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, रेडियो धार्मिक पदार्थ, संक्रमण रोग फैलाने वाले पदार्थ आदि, इन सबको अलग अलग किया जाता है। और अलग अलग करने के बाद में उनका निस्तारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता है। ठोस कचरा निस्तारण के उपाय कि क्या करें कि ठोस कचरे को निस्तारण कैसे किया जाता है, इसको क्या काम में लेते हैं। ठोस कचरा प्रबंधन की योजना में नगर निकायों द्वारा विभिन्न उपाय किए जाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं जिसमें प्रमुखतः नगर निकाय होते हैं, तो नगर निकायों के द्वारा इस ठोस कचरे के प्रमुख उपाय हैं जिनके द्वारा इनको पुनः चक्रण के रूप में काम में लेते हैं। कहीं पर जो है इसका पुनः प्रयोग के काम में लेते हैं, कहीं पर इसका कचरा संग्रहण किया जाता है और कहीं पर इसका उपचार और निस्तारण किया जाता है। कहीं इसमें भस्मीकरण के लिए प्रयोग में लेते हैं, कहीं गैसीकरण के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए पहला दिया है, इस पहला उपाय है ठोस कचरा निस्तारण के लिए पहला उपाय है कचरा न्यूनीकरण एवं पुनः प्रयोग। ऐसा कचरा जो प्रमुखतः पुनः काम में लिया जा सकता है उसको पुनः प्रयोग के रूप पर आधारित है। जैसे उत्पादों का न्यूनीकरण व पुनः प्रयोग दोनों ही कचरा निवारण के उपाय है। न्यूनीकरण में उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों को कचरा कम उत्पादित करने को बताया जाता है, जैसे पैकिंग कम करना, कपड़े या पुनः प्रयोग वाले पदार्थों से बने थैले, पाउच तथा कवर आदि का प्रयोग करना। पुनः प्रयोग विधि में जनता को पुनः उपयोगी सामान क्रय करने को प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे कपड़े है, नेपकिन है, प्लास्टिक का सामान है, कांच के बने बर्तन आदि अवांछित सामान को फेंकने के बजाय गाड़ देने, बांटने तथा दान देने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। कि कपड़ा और नेपकिन जो होते हैं या प्लास्टिक का कोई भी सामान होता है, कांच के बर्तन होते हैं, उनको फेंकने के बजाय लोगों को दान दे देना चाहिए ताकि गरीब लोगों के काम में आ सके। दूसरा उपयोग है जो प्रमुख उपाय बताया जाए, दूसरा कचरे का पुनः चक्रण, कि कचरे को पुनः भी काम में लिया जाता है। कचरे को उपयोगी कच्चे माल के रूप में उपयोग करना और कचरे की मात्रा कम करना पुनः चक्रण कहा जाता है। पुनः चक्रण प्रक्रिया के 3 स्तर होते हैं। संग्रहित कचरे में से पुनः चक्रीय पदार्थों तथा धातुओं को छांटकर अलग एकत्रित करना। दूसरी बार एकत्रित पदार्थों या धातुओं से कच्चा माल तैयार करना। और तीसरी कच्चे माल से नए उत्पाद बनाना।
इस प्रकार कुछ ऐसा कचरा जिसकी छटनी करके उनको विनिर्माण उद्योगों में भेजा जाता है और विनिर्माण उद्योगों में उसको पुनः काम में लिया जाता है। जैसे प्लास्टिक की थैलियां हैं या प्लास्टिक के डिब्बे हैं, इनको पुनः काम में लिया जा सकता है। फिर एक उपाय प्रमुख होता है शहरी निकायों का कचरा संग्रह, कि जो वेस्ट कलेक्शन होता है वो किस प्रकार शहरों में एकत्रित किया जाता है कचरे का। शहरों में स्थानीय निकायों के द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा विशेष गंदगी वाले कचरे तथा पुनः चक्रीय कचरे को हफ्ते में 2 बार संग्रह करवाना चाहिए। ऐसे कचरे जो मक्खियों के प्रजनन व आश्रय स्थल हो या बदबू फैलाने वाले हो, खुले में फैले कचरे को शीघ्रता से उठवाया जाए। कि एक ऐसा कचरा जहां पर अधिक से अधिक मक्खियां मंडराती हो या अन्य रोग पनपने की संभावना हो, तो उस कचरे को दूर संग्रहित करना चाहिए। जो हमारी बस्तियां हैं उन बस्तियों से दूर उसको संग्रहित करवाना चाहिए। चौथा उपाय है उपचार एवं निस्तारण। अब देखिए उपचार किस तरह से हो ठोस कचरे का। कचरा उपचार तकनीकी ये खोज करती है कि प्रबंधन फॉर्म बदलकर कचरे की मात्रा कम की जाए जिससे कचरा निस्तारण सरल बन जाए। कचरा निस्तारण की विधियां कचरे की मात्रा, प्रकार और रचना के आधार पर प्रयोग में लाई जाती है। जैसे मान लो उच्च तापमान पर जमीन में दबाना तथा जैविक प्रक्रिया अपनाकर कचरे का निस्तारण करना। उपचार और निस्तारण में से एक विकल्प चुना जाता है कचरा का अंतिम रूप देने के प्रबंधक के रूप में, जिसमें तकनीकी कम करना, पुनः चक्रण करना, पुनः उपयोग कर दबाना में से एक तकनीक काम में ली जाती है। तो देखिए इस प्रकार कचरे का उपचार और निस्तारण दोनों भी किया जा सकता है। कुछ लोग उस तापमान पर जमीन में दबा देते हैं ताकि जैविक प्रक्रिया अपनाकर कचरे का वो निस्तारण हो जाता है, स्वतः नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार नष्ट होने पर प्रमुखतः वो कचरा पुनः अपने किसी न किसी प्रकार से रोग फैलाने की संभावना नहीं रहती है। अब प्रमुख उपाय है भस्मीकरण। देखिए भस्मीकरण वो है जो किसी न किसी प्रकार से, जैसे मान लो हम बिजली उपलब्ध होती है तो हम एक ऐसा कचरा जो हमारे किसी न किसी प्रकार से वेस्टेज जाता है, जैसे मान लो लकड़ी के छिलके हैं या सूखे अन्य कोई लकड़ी के आइटम हैं, वो कचरे में डाल देते हैं, तो उनको अलग छटनी होनी चाहिए जो जलाने योग्य है, और जलाने से आग से हम बिजली बना सकते हैं। तो देखिए भस्मीकरण और गैसीकरण ये समान प्रक्रियाएं होती है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में जलाने की प्रक्रिया होती है। तो पहला है देखिए भस्मीकरण। भस्मीकरण मुख्य सामान्य थर्मल प्रक्रिया है, ताप के द्वारा बिजली बनाई जाती है। कचरे का दहन यानी जलाना ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। कहते हैं कि कचरे को जलाया जाता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलाया जाता है। भस्मीकरण के बाद कचरा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप तथा राख में बदल जाता है। यह तरीका ऊर्जा की रिकवरी का साधन है कि हम आग से बिजली उत्पादन कर सकते हैं। इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए और ऊष्मा देने के लिए किया जाता है। भस्मीकरण ऊष्मा देने का अतिरिक्त साधन है। इससे परिवहन की लागत कम की जाती है। ग्रीन हाउस गैस मीथेन का उत्पादन भी कम किया जाता है कि हमें इसमें वातावरण में भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है वो जो मीथेन है उसका उत्पादन भी कम होता है, क्योंकि हम उसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाते हैं और अच्छी ऊष्मा मिलती है। फिर है गैसीकरण और पायरोलिसिस। तो गैसीकरण और पायरोलिसिस जो है, कचरे को जलाते समय ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत मात्रा ही रखी जाती है। गैसीकरण और पायरोलिसिस दोनों समान थर्मल प्रक्रिया है। ये भी जो है ताप के द्वारा बिजली बनाने की प्रक्रिया होती है। इसमें भी इन प्रक्रियाओं में कचरे के अवयवों को उच्च ताप पर विखंडित किया जाता है। गैसीकरण में कचरे का दहन कम ऑक्सीजन के क्षेत्रों में किया जाता है,
और पायलिसिस में कचरे का दहन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है। कहते हैं कि गैसीकरण जो है, गैसीकरण तो ऑक्सीजन जो प्रमुक्त है, ऑक्सीजन के क्षेत्रों में ही किया जाता है दहन, कम ऑक्सीजन होती है वहां पर। लेकिन पायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि उसको जलाते समय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रखी जाती है। ये तकनीक कम ऑक्सीजन या बिना ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। दहनीय और बिना दहनीय गैसों के मिश्रण से पायलिसिस द्रव्य पैदा किया जाता है। अब पायलिसिस की विशेषता है कि वायु प्रदूषण के लिए बिना ऊर्जा का पुनः प्रभवन किया जाता है। तो देखिए, भस्मीकरण, गैसीकरण और पायलिसिस। तो भस्मीकरण और गैसीकरण, इन दोनों में तो कचरे को ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है, लेकिन पायलिसिस में एक द्रव प्रक्रिया होती है। पायलिसिस में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है और फिर कचरे को उसी के अंतर्गत जलाया जाता है और बिजली उत्पादन की जाती है। अब है ठोस कचरा प्रबंधन के लाभ कि हमने जो शहरी निकायों के द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन किया है तो उससे हमें क्या क्या लाभ हैं। क्योंकि हमें सामान्यतः पता है ठोस कचरे का प्रबंधन करेंगे तो अनेक प्रकार के पनपने वाले जो भी कीट हैं, मक्खी हैं या अन्य मच्छर हैं, वो उस कचरे में नहीं रहेंगे। तो शहरों में किसी न किसी प्रकार की महामारी नहीं होगी, जैसे मान लो मलेरिया है, हैजा है या अन्य प्लेग है, क्योंकि ये सारे रोग इस कचरे में उत्पन्न होते हैं। जैसे मच्छर उत्पन्न होंगे तो अधिक से अधिक जो है प्रमुख मलेरिया हो जाएगा, या अन्य किसी प्रकार से पानी या गंदगी भरी हुई रहेगी तो हैजा या अन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। या कचरा अधिक पड़ा रहेगा तो ये कहते हैं कि वहां चूहे अधिक पनपने लग जाएंगे, तो चूहे भी एक प्लेग की महामारी फैलाते हैं। तो इस प्रकार देखिए, ठोस कचरा प्रबंधक प्रक्रिया से जन स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा परिवहन के तंत्र को लाभ होता है। इस प्रक्रिया में जन सहभागिता का बहुत महत्व है कि ठोस कचरा प्रबंधन करते हैं तो जन भागीदारी का होना बहुत अति आवश्यक होता है। जन भागीदारी से ठोस कचरा प्रबंधन किया जाता है। वर्तमान में इतनी तकनीक, दक्षता तथा आर्थिक क्षमता उपलब्ध है कि इस समस्या का काफी हद तक निराकरण किया जा सकता है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। जैसे मान लो अग्नि दुर्घटना कि कचरा नहीं रहेगा तो आग लगने की संभावना नहीं रहेगी। चूहे फैलना, संक्रामक रोगों के कीटों व रोगाणुओं को फैलने पर नियंत्रण होना और आवारा जानवरों पर नियंत्रण किया जा सकता है कि जहाँ कचरा होगा तो कुछ न कुछ खाने लायक जानवर उसको आने के लिए जो है वहां पर आते रहेंगे, तो शहर में गंदगी फैलाएंगे। इस कारण से ऐसे आवारा जानवर भी कम आएंगे, रोग नियंत्रण होंगे, जन स्वास्थ्य में सुधार होगा, श्रम क्षमता बढ़ेगी, अस्पतालों पर मरीजों का भार कम होगा। ठोस कचरा प्रबंधन करेंगे तो जहरीले पदार्थों की निकासी कम होने से जल प्रदूषण नहीं होगा और सस्ता और अच्छा वनस्पति खाद मिलेगा। कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तथा पैदावार अधिक होगी। बिजली उत्पादन के लिए सस्ती ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे बिजली उत्पादन व्यय कम होगा, क्योंकि इस कचरे को हम पुनः चक्रण के रूप में या जलाने वाले कचरे को जब काम में लेंगे तो उसमें भस्मीकरण, गैसीकरण और पायलिसिस से हम अधिक से अधिक बिजली उत्पादन कर सकते हैं। बिजली उत्पादन होगी तो हमें अधिक से अधिक बचत होगी, तो बिजली उत्पादन व्यय कम हो जाएगा। कच्चा माल मिलेगा, जिसे पुनः चक्रीय पदार्थों से बनी वस्तुएं सस्ती मिलेगी। कि जो कच्चा माल है वो किसी न किसी प्रकार से हमें मिलेगा, तो वो कचरा माल अपने किसी न किसी प्रकार से जो विनिर्माण उद्योग है, विनिर्माण उद्योगों में जाएंगे और पुनः वस्तुएं बनेगी। तो पुनः वस्तुएं बन करके आएगी, वो हमें सस्ती मिलेगी। कार्यों में वृद्धि होने पर रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध होंगे, आय में वृद्धि होगी, कीमती धातुओं की उपलब्धि होती है। तो इस प्रकार अधिक से अधिक हमें रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्योंकि हम कचरा निस्तारण या कचरा प्रबंधन के लिए व्यवस्था करेंगे तो बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और जो कीमती धातुएं उनकी उपलब्धि भी होगी, वो हमें किसी न किसी प्रकार से ठोस कचरे से उपलब्ध हो जाएगी।
तो इस प्रकार हमने ठोस कचरा प्रबंधक के ये लाभ पढ़े हैं, लाभ भी महत्वपूर्ण है। तो हमें किसी न किसी प्रकार से ये हमें इस लेसन में 2 नंबर का प्रश्न आता है हर साल प्रतिवर्ष। 2 अंकों के लिए हमें इसके जो प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जिसके अंतर्गत ये अपना लेसन पूरा होता है कि किस प्रकार ठोस कचरा निस्तारण के उपाय बताएं, ठोस कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया क्या होती है, ठोस कचरा प्रबंधक सबसे पहले किस शहर में नियंत्रण कानून बना, जो हमने बताया लंदन में 1857 में लोगों के जन स्वास्थ्य के बारे में लंदन में 1857 में इसका कानून बना। तो इस प्रकार हमें इसके पूरे नोट्स बनाने हैं और इनकी तैयारी करनी है। फिर इसके नेक्स्ट डे आपको इसके प्रश्न भेज देंगे। इसके साथ ही लेसन 20 पूरा होता है। अब नेक्स्ट दिन को आपको एक अलग से नया जो है लेसन लेंगे और उसके बारे में विस्तार से बताएंगे।